Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम डिस्कस करेंगे सीपीसी का टॉपिक ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोड। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि सिविल नेचर के कौन कौन से सूट होते हैं और उनकी क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं जबकि हम किसी सूट को सिविल नेचर का नहीं कहते। तो वो आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो था, उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी आपको समझ में आता है कि सूट ऑफ सिविल नेचर कौन कौन से होते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि सिविल नेचर के जो सूट होते हैं वो हमेशा आपकी किस में सुनवाई होगी? सिविल कोर्ट में। तो सिविल कोर्ट की क्या क्या ज्यूरिडिक्शन होती है, हमें कैसे पता चलता है कि सिविल कोर्ट हमारे सिविल नेचर के सूट को सुन सकता है। तो आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर आप किसी भी केस को सिविल कोर्ट में फाइल करते हैं तो आप ये देखिए कि 2 कंडीशन जरूरी फुलफिल होनी चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहली कंडीशन है कि वो सिविल नेचर का होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो सूट होते हैं वो डिफरेंट नेचर के हो सकते हैं। हम पॉपुलर एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिविल नेचर का, एक क्रिमिनल नेचर का। अगर आप किसी का मर्डर करते हैं, किसी के घर से कोई चीज़ चुरा लेते हैं या कल्पेबल होमिसाइड के आप जो हैं दोषी पाए जाते हैं, तो ये सब किस चीज़ के हैं? ये सिविल नेचर के हैं। या डाउरी डेथ होती है, ये सब आपके क्रिमिनल नेचर के हैं। सिविल नेचर में क्या होता है कि आपके प्राइवेट जो राइट होते हैं, अगर आपका कोई इन राइट को इन्फ्रिंज करता है, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी को कोई छीन लेता है या आपने किसी को उधार पैसा दे रखा है, वो आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गए, आपके रेंट से रिलेटेड हो गए, आपके जो है आपने रिकवरी ऑफ मनी से रिलेटेड हो गए, तो ये सारे के सारे सूट कहलाते हैं सिविल नेचर के। तो आपके जो भी सूट है वो सिविल नेचर का होना चाहिए, तभी सिविल कोर्ट की उसमें ज्यूरिडिक्शन होती है। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन तो आपकी यही है। सेकंड है कॉग्निजेंस नॉट बार, कि जब आप कोर्ट में सूट को लेके जाते हो तो वो बार नहीं होना चाहिए। मतलब ये 2 तरह के बार हो सकते हैं, एक तो सूट जो एक्सप्रेसली बार होते हैं और एक सूट जो इम्प्लाइडली बार होते हैं। पहले हम देखेंगे सूट जो एक्सप्रेसली बार होते हैं। एक्सप्रेसली का मतलब क्या होता है कि अगर लॉ में ये कहा गया है कि ये जो सूट्स हैं ये सिविल नेचर की है, लेकिन आप इन्हें सिविल कोर्ट में नहीं लेके जा सकते क्योंकि इनके लिए स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे अलग से उनकी ट्रिब्यूनल है, अलग से उनके बोर्ड हैं और वही ट्रिब्यूनल, वही बोर्ड, वही कोर्ट जो है इनको सुनेंगे, तो वो एक्सप्रेसली बार्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं तो उनको कौन सुनता है? उनको फैमिली बोर्ड सुनेगा। अगर आपका जो है कॉपीराइट में आपको किसी को लाइसेंस लेना है, कंपलसरी लाइसेंस, तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? कॉपीराइट बोर्ड करेगा। आप उनको जो है सिविल कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। सेम वे, अगर आपको कोई सेल डीड करानी है कैंसिल, तो आपको उसके लिए रिवेन्यू बोर्ड की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक्सप्रेसली बार नहीं है। तो ये एग्जाम्पल थे जहाँ पे एक्सप्रेसली बार होता है कि आप ये सिविल कोर्ट में इन केसेस को लेके जा ही नहीं सकते। दूसरा होता है इम्प्लाइडली बार, कि वो एक्सप्रेसली बार नहीं है लेकिन इम्प्लाइडली बार है। इम्प्लाई का मतलब होता है कि यहाँ पे आपके स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट नहीं है, जैसे कि आपका फैमिली कोर्ट हो गए या कॉपीराइट बोर्ड हो गया या फिर आपके लैंड रिफॉर्म एक्ट हो गए या रेंट कंट्रोल एक्ट हो गए। ये तो एक्सप्रेसली एक इंस्टीट्यूट के अंदर दिए गए हैं कि इनसे रिलेटेड जो भी हैं वो इन्हीं के बोर्ड को जाएगा। लेकिन अगर जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ के हिसाब से हमें लगता है कि ये बार हैं और हम इन्हें सिविल कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, तो वो भी इम्प्लाइडली बार कहलाते हैं। जैसे अगर कोई पॉलिटिकल नेचर से रिलेटेड कोई सूट है तो आप उन्हें सिविल कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। कोई क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटेड है आपका सूट, तो आप उसे सिविल कोर्ट में लेके नहीं जा सकते, आप उनको क्रिमिनल कोर्ट में ही लेकर जाएंगे। तो इससे पता चल जाता है कि हमें जनरली इम्प्लाइडली पता है कि पॉलिटिकल नेचर से रिलेटेड, क्रिमिनल नेचर से रिलेटेड केसेस को जो है, ये रिलीजियस से रिलेटेड या आपके कास्ट से रिलेटेड केसेस को हम सिविल कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। तो इस तरह से सिविल कोर्ट
जब किसी भी को अपने सूट को ट्राई करता है तो वो दो चीजें देखता है कि एक तो वो सिविल नेचर का होना चाहिए, दूसरा वो एक्सप्रेसली किसी इंस्टीट्यूट से बाहर नहीं होना चाहिए, और वो किसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ से भी बाहर नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सिविल कोर्ट होता है उनकी जो जुडिक्शन होती है वो 4 टाइप की होती है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे फोर्थ वन, ओरिजिनल और एपिलेट जुडिक्शन। ओरिजिनल का मतलब होता है कि अगर आप केस को सबसे पहले ओरिजिनली किसी भी कोर्ट में फाइल कर सकते हो तो उसे आप बोलते हो ओरिजिनल। एपिलेट का मतलब होता है कि आपने जिसमें आपकी ओरिजिनल जुडिक्शन थी, आप उस कोर्ट के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं कर हो तो फिर आप उसकी अपील जो है हायर कोर्ट में कर सकते हो, तो वो कहलाती है आपकी अपीलेट जुरिडिक्शन। तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जो हाई कोर्ट होते हैं, उन पे दोनों टाइप की जुरिडिक्शन होती है, ओरिजिनल भी हो सकती है और अपीलेट भी होती है। मतलब आप डायरेक्ट भी वहां पे जाके फाइल कर सकते हो, और अगर आप लोअर कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं कर सकते हुए तो आप वहां पर अपील भी कर सकते हो। और ये जो आपके कोर्ट ऑफ सिविल नेचर के होते हैं वहां पे सिर्फ उनकी ओरिजिनल जुडिक्शन ही होती है। अब नेक्स्ट होता है आपका जुडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट मैटर। देखिए हर बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर होते हैं सिविल कोर्ट में, तो हर एक की जुडिक्शन अलग अलग है। जैसे आपके रिवेन्यू मैटर से रिलेटेड रिवेन्यू कोर्ट में सुने जाएंगे, मैट्रिमोनियल से रिलेटेड मैटर आपके फैमिली कोर्ट में सुने जाएंगे, रेंट से रिलेटेड मैटर आपके रेंट ट्रिब्यूनल में सुने जाएंगे, कॉपीराइट से रिलेटेड उसके लाइसेंस से रिलेटेड मैटर आपके कॉपीराइट बोर्ड में सुने जाएंगे, और आपके लीज या रेंट से रिलेटेड मैटर आपके टेनेंसी से रिलेटेड मैटर आपके जो है लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर जो भी बॉडी बनी है उसके द्वारा सुने जाएंगे। तो हम देखते हैं सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से हर कोर्ट की अपनी अपनी जुरिडिक्शन होती है। नेक्स्ट है फिर आपका लोकल और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। हर कोर्ट की अपनी एक जुरिडिक्शन होती है। जैसे हाई कोर्ट है तो हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट है, तो वो उसी स्टेट के मैटर को जो है सुन सकती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो उसकी अपनी जो डिस्ट्रिक्ट की जुरिडिक्शन होती है उसी उसको सुन सकती है। अब यूपी का हाई कोर्ट दिल्ली के मैटर को नहीं सुन सकता क्योंकि उनकी लोकल जुरिडिक्शन वो नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट है आपका पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन। पेक्यूनियरी में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं जो सब्जेक्ट मैटर है उनकी वैल्यू कितनी है। तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और जो आपका हाई कोर्ट होता है उनकी कोई भी लिमिट नहीं होती, किसी भी वैल्यू का मैटर उन पे लेके जा सकते हैं। अब जो उनके जो लोअर कोर्ट होते हैं, कोर्ट ऑफ सिविल नेचर के जो होते हैं, उन पे एक लिमिट होती है, हम उसी लिमिट से जो है उन पे केस लेके जा सकते हैं और उन्हीं का जुरिडिक्शन उन पे होता है। तो ये थे कि सिविल कोर्ट पे कितने टाइप के जुरिडिक्शन होते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आपसे कोई भी पूछता है कि सिविल कोर्ट में आप कैसे जाएंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि सिविल कोर्ट इसको एंटरटेन कर सकता है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो सिविल नेचर का है, दूसरा देखना है कि कहीं वो बार तो नहीं है, फिर आपको देखना है कि किस सिविल कोर्ट की क्या जुरिडिक्शन है, उसी हिसाब से जो है आप उस सिविल कोर्ट में जाएंगे। तो आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।